यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये मोटर वाला हो गया और ये कोल्ड वाटर हो गया, यहाँ पे ब्रास है। तो राइट साइड कोल्ड वाटर आ रहा है यानी कि टैंक वाला, और लेफ्ट साइड दोस्तों ये मोटर वाला आ रहा है, और ऊपर दोस्तों ये शावर आउटलेट है, ठीक है। और नीचे स्पाउट है यहाँ पे, ये पीछे जो दिख रहा है। 3 इनलेट मैं आपको समझा दे रहा हूँ और 2 आउटलेट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला इनलेट दोस्तों ये हो गया कोल्ड वाटर जो टैंक से आ रहा है। दूसरा इनलेट आप इसको ले लीजिए जो मोटर वाला यहाँ पे लग रहा है। तीसरा इनलेट दोस्तों इसमें आप हॉट वाटर को ले लीजिए, जो देखिए यहाँ पे देखिए हॉट वाटर गीजर के पॉइंट से इस तरह से आ रहा है। ओवरबैंड देखिए यहाँ पे देखिए एक एल्बो दिया, डबल 45 लगा के इस तरह से कनेक्ट किया, तो दोस्तों ये हॉट वाटर लाइन है। 3 इनलेट हो गया, ये कोल्ड वाटर टैंक वाला, ये मोटर वाला फ्रेश वाटर, और ये गीजर वाला हॉट वाटर। तो 3 इनलेट यहाँ पे हो गया। अब 2 आउटलेट समझिए। पहला आउटलेट दोस्तों देखिए शावर वाला हो गया, यहाँ पे शावर का पॉइंट दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो आउटलेट है दोस्तों वो स्पाउट का है, देखिए यहाँ पे इस तरह से स्पाउट का पॉइंट दे दिया गया। चलिए शावर का हाइट मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये शावर का पॉइंट है। शावर का पॉइंट का जो हाइट है दोस्तों वो आप कम से कम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 रखेंगे। 7 का रखने का बेनिफिट ये है, 7 फीट रखने का बेनिफिट ये है कि घर में कोई अगर 6 फीट के आदमी है तो उनको नहाने में दिक्कत नहीं होगा, और अगर 6 फीट रखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम हाइट शावर का 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। ये शावर का हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये स्पाउट का है। स्पाउट का हाइट मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट फ्लोर से, देखिए इसको आप कम से कम 30 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। अब ये अगर डाइवर्टर से बताऊँ इसका हाइट दोस्तों स्पाउट का, तो डाइवर्टर से आप इसको कम से कम 10 इंच, मैक्सिमम 12 इंच रखेंगे, ठीक है। स्पाउट का बता दिया हाइट, और शावर का भी बता दिया। उसके बाद ये डाइवर्टर है, ठीक है। डाइवर्टर का हाइट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कंप्लीट फ्लोर से इसको आप कम से कम 42 इंच, मैक्सिमम 44 इंच रखेंगे। अभी दोस्तों इसको मैं मिनिमम रखा हूँ, यानी कि 42 इंच पे रखा हूँ ये जो डाइवर्टर है। तो ये स्पाउट हो गया कम से कम 30-32 इंच मैं टाइल्स वाले फ्लोर से। उसके बाद ये शावर का है, टाइल्स वाले फ्लोर से कम 6 फीट, मैक्सिमम 7। उसके बाद ये गीजर वाला है, टाइल्स वाले फ्लोर से कम 6 फीट, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गीजर का बताया, शावर का, डाइवर्टर का, स्पाउट का भी बता दिया हाइट, ठीक है। वॉश बेसिन का बता दिया, और ये सब टॉयलेट वाले एरिया का भी मैं आपको बता दिया हूँ हाइट कितना रखना है। इसका कम से कम 14, मैक्सिमम 16। ये फ्लश का है, मैक्सिमम दोस्तों इसको आप 30 इंच, कम से कम 24 इंच रखेंगे। उसके बाद अब इधर आ जाइए। इधर से दोस्तों तो ये तो पूरा समझा दिया। ये मोटर वाला है, अब जा रहा है टैंक को भरेगा, ठीक है। और ये मेन आउटलेट है, टैंक से आ रहा है। और इधर से बात करूँ तो ये जा रहा है टैंक में कनेक्ट हो गया है। अब देखिए इस बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट हो गया है, प्रॉपर तरीके से पाइप फिटिंग हुआ है, ठीक है। और रेड लाइन के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा रेड लाइन का बेनिफिट क्या होता है। आगे चलिए ये दिखाता हूँ किचन में आप पॉइंट वगैरह कैसे बनाएंगे। देखिए अब दोनों पाइपलाइन दोस्तों इस तरह से आगे जा रहा है। नीचे वाला मोटर है, ऊपर वाला टैंक वाला है। देखिए बाथरूम से बाहर निकला, इधर आया, 2 पाइप है। ऊपर वाला दोस्तों ये टैंक वाला है, नीचे वाला मोटर वाला है। यहाँ पे 2 पॉइंट देना था क्लाइंट की डिमांड से, यहाँ पे 2 टैप लगेगा। ये वाला दोस्तों टैंक वाला है, और ये वाला मोटर वाला है। देखिए ओवरबैंड दिया इस तरह से, ओवरबैंड देके आगे मैं भेज रहा हूँ, किचन वाला एरिया है। और यहाँ पे मोटर वाले में एक टी देके इसको मैं आगे ले रहा हूँ। ये देखिए एक एल्बो दे दिया, देख सकते हैं यहाँ पे हैंडपम्प है, और ये मोटर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। अब इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो पानी जाएगा, टैंक को भरेगा, बाथरूम में भी सप्लाई देगा। बाथरूम में मोटर वाला क्यों दिया जाता है अभी वो भी मैं बता रहा हूँ। किचन में भी मोटर दिया गया है, क्यों दिया गया है अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए अब दोनों पाइपलाइन इस तरह से किचन में एंट्री करता है। चलिए किचन में दिखाता हूँ। अब देखिए ये किचन वाला एरिया है। पाइपलाइन दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो सेल्फ है ना, किचन का ये जो प्लेटफॉर्म है इसके नीचे से आ रहा है। ये देखिए दोनों पाइपलाइन इस तरह से आया, जो मैं दिखाया था हैंडपम्प जहाँ पे लगा हुआ वहाँ से बाथरूम से निकल के यूटिलिटी एरिया में आता है। उसके बाद यहाँ से इधर आया। अब देखिए यहाँ पे एक टी देके इसको मैं ऊपर लिया, ओवरबैंड देके इस तरह से आगे भेज रहा हूँ। और यहाँ भी दोस्तों ये जो मोटर वाला है ना, यहाँ भी टी दिया। देखिए दोनों पाइप को इस तरह से क्रॉस करना था तो ओवरबैंड की ज़रूरत थी, इसलिए दोनों पाइप को इस तरह से ऊपर उठा दिया। अब दोस्तों ये जो दोनों जा रहा है ना, ये एकदम बाहर जा रहा है, ठीक है, एकदम आउट स्पेस में जा रहा है। वहाँ भी 2 पॉइंट दिया गया है, मोटर का और टैंक का। देखिए दोनों इस तरह से आगे होल करके आगे मैं भेज दिया हूँ, तो उधर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कॉमन है। वहाँ पे बस 2 पॉइंट दिया गया है। अब किचन वाला समझिए, आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझिए। देखिए ऊपर लिया मैं, और अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोस्तों राइट साइड जो ये वाला है ना, ये टैंक वाला सप्लाई लाइन है। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दे दिया मैं ब्रास टी 1/2 का। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ऊपर ले जाके 1 पॉइंट दे दिया 1/1/2 का ब्रास एल्बो, यानी कि 1/2 का ब्रास एल्बो। तो दोस्तों ये जो है ना वाटर प्यूरीफायर का पॉइंट है। ध्यान रखिए अगर इस तरह से आप पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पे अगर आप एल्बो लगा के बनाएंगे ना, ऊपर अगर एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं देंगे वाटर प्यूरीफायर का, सिंक मिक्सचर लगने के बाद दोस्तों वहाँ पे
वाटर प्यूरीफायर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, नर्क हो जाएगा आपके लिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो वाटर प्यूरीफायर का एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हूँ मैं, और इसको इस हिसाब से देना है क्योंकि देखिए यहाँ पे जब सिंक मिक्सचर लगेगा ना तो वो 9 इंच ऊपर आता है स्वान नेक उसका, पानी को ड्रेन करने के लिए इधर उधर जब घुमा के धुलते हैं। तो इसको अगर आप नीचे देंगे तो टकराएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पॉइंट इसको आप 1 फीट ऊपर रखिए, ठीक है, 12 इंच ऊपर रखिए। में बताऊँ तो 305 या फिर 300 कम से कम ऊपर होना चाहिए, या फिर इसको आप साइड में भी कहीं रख सकते हैं वाटर प्यूरीफायर वाले को। राइट साइड में ये कोल्ड वाटर है, लेफ्ट साइड ये मोटर वाला है फ्रेश वाटर, ठीक है। अब दोनों का डिस्टेंस आपको बताऊंगा, और लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए किचन में दोस्तों मोटर वाला सप्लाई लाइन क्यों दिया गया है। देखिए किचन में मोटर का लाइन इसलिए दिया गया है क्योंकि मोटर का जो सप्लाई होता है दोस्तों वो नेचुरल होता है। गर्मी में हल्का सा ठंडा मिलेगा, ठंडी में हल्का सा गर्म मिलेगा, क्योंकि टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है गर्मी में, और इसी के अपोजिट दोस्तों टैंक का जो पानी है ठंडी में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो मोटर वाला यहाँ पे दिया गया है नेचुरल मिलेगा, गर्मी में हल्का सा ठंडा, ठंडी में हल्का सा गर्म। मेजरमेंट दिखाता हूँ दोस्तों, प्लेटफॉर्म से हाइट कितना रखना है और यहाँ पे बीच की दूरी कितना रखना है। देखिए यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर इसका 6 इंच आ रहा है। देखिए आपस के बीच की जो दूरी है ना वो 6 इंच आ रही है। तो अभी दोस्तों ये सिंक मिक्सचर या फिर वाल मिक्सचर का जब आप पॉइंट बना रहे हैं ना तो कम से कम 6 इंच होना चाहिए बीच की दूरी। मैक्सिमम इसको आप 7 रखेंगे तो भी चलेगा, ध्यान रखिए 7 से ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। हाइट आप समझिए, देखिए अभी यहाँ पे टाइल्स नहीं लगा है तो इसका जो हाइट है दोस्तों अभी मैं 7 इंच रखा हूँ इसका सेंटर, ठीक है 7 इंच आ रहा है। और इधर भी देखिए यहाँ भी ये 7 इंच आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको मैं मिनिमम रखा हूँ, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच रख सकते हैं। सॉरी मिनिमम आप 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 8 इंच रखेंगे। ये फ्लोर से अभी टाइल्स नहीं लगा है तो अब देखिए जब इसको आप मिनिमम 6 इंच और मैक्सिमम 8 इंच रखेंगे टाइल्स से पहले, तो इसमें आप दोस्तों नॉर्मल टैप भी लगा सकते हैं और सिंक मिक्सचर भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिए जब आप इसका पॉइंट बना रहे हो ना ये सिंक मिक्सचर का या फिर वॉल मिक्सचर का, तो दोस्तों ये पॉइंट तिरछा नहीं होना चाहिए। अगर तिरछा हो जाएगा या फिर अप डाउन हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा आपको इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये सिंक मिक्सचर का पॉइंट हो गया दोस्तों। अब चलिए बाथरूम में वापस मैं चलता हूँ, कुछ ज़रूरी पॉइंट को मैं आपको अवेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए वापस दोस्तों बाथरूम में फिर से मैं यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ, कुछ ज़रूरी पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए बाथरूम का ये पूरा फिटिंग इस तरह से दिख रहा है। आप दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ना इसका बेनिफिट आपको बताता हूँ क्या है, क्यों दिया होता है पाइप के ऊपर। देखिए रेड लाइन का जो ये बेनिफिट है दोस्तों, ये सबसे पहला दोस्तों ये है कि ये दोस्तों ये बताता है, ये मार्किंग है रेड लाइन, ठीक है मार्किंग है, यानी कि दोस्तों इसमें आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को ले जा सकते हैं। और जिस पाइप के ऊपर दोस्तों सिर्फ ओनली ब्लू पाइपलाइन होता है उस पर दोस्तों वो दर्शाता है कि उस पाइप में सिर्फ कोल्ड वाटर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेड है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों सप्लाई को ले जा सकते हैं इस पाइप में। ये पहला हो गया एडवांटेज इसका रेड लाइन का। और दूसरा दोस्तों ये रेड लाइन का एडवांटेज ये है कि काफ़ी ज़्यादा समय बचता है प्लम्बर का और ग्राहक का फिटिंग खराब होने से बचता है। कैसे समझिए, देखिए अब देखिए मुझे आप मान लीजिए ये टी को और ये ब्रास MTA को इस एंगल में कनेक्ट करना है। तो देखिए क्या होगा ना, यहाँ पे टी पे आप देख सकते हैं एक धारी है, ठीक है एक धारी यहाँ पे दिख रहा है, और MTA में अभी कोई धारी नहीं है क्योंकि ये राउंड है, राउंड में कोई धारी नहीं होता है। और MTA की जगह दोस्तों चलिए ये छोड़ देता हूँ, यहाँ पे समझिए एक एल्बो है और एल्बो को मुझे इस 45 के इस एंगल में कनेक्ट करना है। तो यहाँ भी धारी होता है 45 के ऊपर और ये एल्बो के ऊपर धारी है। अगर आपको इस एंगल में कनेक्ट करना है तो रेड लाइन यहाँ से मिलाएंगे और रेड लाइन यहाँ से मिलाएंगे, प्रॉपर फिट होगा, पुश कर देंगे, हल्का फुल्का घुमाना पड़ेगा। अब बिना रेड लाइन अगर आप मार्किंग फिटिंग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा घुमाना पड़ेगा, रख रख के देखेंगे सीधा है टेढ़ा है, तो ये सब आप चेक करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप ये रेड लाइन मिला के काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम होगा, समय आपका बचेगा, ग्राहक का फिटिंग नुकसान होने से बचेगा, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों ये रेड लाइन के ऊपर ही आपको डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि ये जो रेड लाइन है ना पाइप के ऊपर कई बार टेढ़ा होता है यानी कि तिरछा होता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप ओरिजिनल पाइप लेंगे तो ये रेड लाइन आपको सीधा ही मिलेगा। रेड लाइन के बारे में आपको अवेयर करना था जो मैं बता दिया। पहला एडवांटेज दोस्तों इसका ये था कि ये बताता है हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा, और दूसरा एडवांटेज ये है कि प्लम्बर के काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाता है, थोड़ा सा समय बचता है, ग्राहक का फिटिंग भी नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से इस बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग दोस्तों कंप्लीट हो गया है। शुरू से मैं आपको अवेयर किया हूँ कैसे कैसे इसको मैं किया हूँ। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए ये स्पाउट का पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अंदर हो जाता अगर मैं यहाँ पे ब्रास एल्बो देता 3/4/1/2 का। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिया हूँ मैं, एक सादा एल्बो दिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे दे दिया दोस्तों मैं 3/4/1/2 का ब्रास MTA, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डाइवर्टर लगा हुआ है,
यहाँ पे ये हॉट वाटर है और ये स्पाउट है। तो ये सब आपको देखना है, बिल्कुल बारीकी से काम करना है, फिनिशिंग करना है, अच्छा काम करना है, ताकि जो है प्रेशर आए, प्रेशर में कोई भी कमी ना आए, ब्लॉकेज ना आए, काम अच्छा रहेगा। काम के ऊपर ही डिपेंड होता है प्लम्बर्स के लिए अगला काम, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। पाइप फिटिंग इस बाथरूम का पूरा कंप्लीट हो गया है। आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। तो दोस्तों इस कॉमन बाथरूम में CPVC पाइप फिटिंग को प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं और ये डायवर्टर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसका वीडियो पूरा हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। समझने में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर आपके मन में और भी कोई एक्स्ट्रा सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और साथ में ही दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आगे वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मुझे आपको ये अवेयर करना था डायवर्टर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, पूरा प्रोसेस क्या है, CPVC पाइप को प्रॉपर तरीके से कैसे घुमाएंगे ताकि जो है इन फ्यूचर प्रेशर में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। तो आज का वीडियो पूरा हुआ। मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।